नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, हिंदी में बोलते हैं तलपट। बात आती है तलपट किसे कहते हैं, तलपट की डेफिनेशन। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की जो इक्वलिटी होती है उसका जो प्रूफ होता है वही तलपट है। तलपट क्या है? प्रूफ है इक्वलिटी का, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की इक्वलिटी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों समान है, बराबर है, उनका प्रूफ तलपट कहलाता है। तलपट की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको लेज़र के जितने भी लेज़र हैं उनका बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद में आपको हेडिंग्स राइट डाउन करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है वो राइट डाउन करने पड़ते हैं। और उसके बाद में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों साइडों का योग करना पड़ता है और टोटल करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया और ये थी डेफिनेशन। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको 1 लाख रुपये, सेल्स का दे रखा है 70,000 रुपये, परचेज का दे रखा है आपको 80,000 रुपये, विक्रम अकाउंट यानी सन्ड्री डेटर 46,000 रुपये, परवा अकाउंट यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर है 40,000 रुपये, रेंट रिसीव्ड 1,500 रुपये, बैंक अकाउंट 66,700 रुपये, कमीशन अकाउंट 1,800 रुपये, ये कमीशन अकाउंट पेड है यानी कि एक खर्चा है 1,800 रुपये, स्टॉक अकाउंट 15,000 रुपये और ड्राइंग्स 2,000 रुपये। तो आइए चलते हैं इसे ट्रायल बैलेंस के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ऊपर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद में एज ऑन जो डेट होती है वो डेट, और उसके बाद में कॉलम्स पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। दोस्तों ये 4 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले आपको जो बैलेंस दिया है वो लिखते हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल का बैलेंस दिया गया है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है दोस्तों? CR बैलेंस होता है, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस होता है। एंट्री करते हैं ना, केस अकाउंट DR टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट में आता है ना, तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। अब आगे आपको सेल्स दिया है तो सेल्स की हेडिंग राइट डाउन करेंगे, सेल्स अकाउंट। सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे 70,000 रुपये। तो दोस्तों अब दे रखा है आपको परचेज अकाउंट। परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट में आपको 80,000 रुपये लिखने हैं। हम एंट्री करते हैं परचेज की, जब माल खरीदते हैं तो करते हैं परचेज अकाउंट DR टू कैश या क्रेडिटर। तो परचेज का जो अकाउंट है वो डेबिट होता है, तो डेबिट के अंदर उसका अमाउंट लिख दिया। उसके बाद में बात करते हैं विक्रम अकाउंट की। विक्रम अकाउंट जो कि है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, 46,000 रुपये डेबिट। तो दोस्तों आगे परवा का अकाउंट है। परवा का अकाउंट दे रखा है आपको जो कि है सन्ड्री क्रेडिटर, जिसका बैलेंस है 40,000 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट वाले कॉलम में 40,000 रुपये। उसके बाद में बात करते हैं रेंट रिसीव्ड। 1,500 रुपये का आपने रेंट रिसीव्ड किया, तो आय है, आय हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, तो 1,500 रुपये क्रेडिट में। आगे दोस्तों बैंक का अकाउंट दे रखा है आपको। बैंक का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है 66,800 रुपये। आगे आपको कमीशन दिया है, कमीशन जो कि आपने चुकाया है, पेड किया है, चुकाया है, तो खर्चा है 1,800 रुपये का खर्चा है, तो डेबिट में आएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आपको स्टॉक का बैलेंस दिया गया है। स्टॉक का बैलेंस हमें ओपनिंग मांगकर चलना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता, तो इसको ओपनिंग मानेंगे, तो ओपनिंग का बैलेंस डेबिट होता है। अब आगे आपको दिया गया है दोस्तों ड्राइंग्स यानी कि आहरण। ड्राइंग्स का जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश या परचेज, तो ड्राइंग्स है वो डेबिट के अंतर्गत आता है, तो ड्राइंग्स के जो 2,000 रुपये हैं वो हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे। अब हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों का योग करना पड़ेगा, तो आइए योग करते हैं। डेबिट कॉलम का जो टोटल आया वो 2,11,500 रुपये, और क्रेडिट के देखते हैं, क्रेडिट के भी उतने ही आएंगे 2,11,500। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका टोटल आ गया। इस प्रकार से ये ट्रायल बैलेंस है वो बनेगा। आई होप दोस्तों आपको ये ट्रायल बैलेंस समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। हाँ तो दोस्तों एक एग्जांपल और देखते हैं। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज इनकरेक्ट, करेक्ट द सेम।
ये आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया गया है जो कि इनकरेक्ट है, इसे आपको करेक्ट करना है। सबसे पहले इसमें दिया गया है कैपिटल, जिसका बैलेंस आपको डेबिट दिया गया है 1,00,000 रुपये। बिल्डिंग दिया गया है, उसका क्रेडिट बैलेंस 25,000 रुपये। सन्ड्री डेटर, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कैश इन हैंड, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब चीज़ें आइटम आपको दी गई हैं, उनका बैलेंस आपको डेबिट और क्रेडिट में लिखा गया है। लेकिन ये जो बैलेंस लिखा गया है ये बैलेंस गलत है। आपको ये ट्रायल बैलेंस सही करके आपको दोबारा रिक्रिएट करना है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखना है आपको ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट है वो डेट। उसके बाद में पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये 4 कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कैपिटल, जिसका आपको डेबिट बैलेंस दिया गया है, तो उसको सही करने के लिए आपको उसे क्रेडिट बैलेंस में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट के कॉलम में 1,00,000 रुपये लिखने पड़ेंगे। दोस्तों आपको बिल्डिंग दी गई है, बिल्डिंग का जो 25,000 रुपये दिया गया है वो उसका क्रेडिट बैलेंस दिया गया है, एक्चुअल में वो डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट में उसके 25,000 रुपये लिखेंगे। सन्ड्री डेटर के जो बैलेंस दिया गया है 50,000 रुपये, वो आपको क्रेडिट कॉलम में दिए गए हैं, वो आपके डेबिट कॉलम में आएंगे। सन्ड्री डेटर 50,000 रुपये, सन्ड्री डेटर का बैलेंस है वो डेबिट ही रहता है। तो दोस्तों आगे दिया गया है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड जिसका 10,000 रुपये आपको डेबिट में दिया गया है, वो डेबिट नहीं होकर क्रेडिट होगा, तो 10,000 रुपये आपको क्रेडिट करना है। उसके बाद में दिया गया है कमीशन रिसीव्ड, उसका आपको 5,000 रुपये डेबिट में दिया गया है, वो डेबिट नहीं होकर क्रेडिट होगा। चलिए आगे चल। कैश इन हैंड के दिए गए हैं 1,500 रुपये, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो डेबिट होगा 1,500 रुपये। मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 500 रुपये, वो आपको सही कॉलम में दिए गए हैं, डेबिट हैं और डेबिट ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, परचेज, परचेज के जो 98,000 रुपये आपको दिए गए हैं उनका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, और सेल्स का जो आपको बैलेंस दिया गया है उसका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम में आएगी। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे आपको लास्ट में दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस बनाते समय उसके अंदर शो नहीं होता। तो यहाँ तक का था आपका। तो चलिए अब टोटल कर लीजिए, दोनों पक्षों का योग कर लीजिए, बराबर आता है या नहीं आता। अब क्रेडिट कॉलम का योग देखते हैं। 1,00,000, 10,000, 5,000, 60,000, 1,75,000 रुपये। इस प्रकार से ये टोटल ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया। आई होप दोस्तों आपको यह भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।